रात के सन्नाटे में गांव के किनारे वो पुराना घर मौत की तरह खामोश खड़ा है। राहुल ने सारी चेतावनियां ठुकरा दी और उस मनहूस घर का ताला खोल दिया। पहली रात सुकून से गुजरी, जैसे घर उसे अपनी आगोश में सुला रहा हो। दूसरी रात आई, आसमान में काले बादल घिर गए और सन्नाटा भारी होने लगा। अचानक सन्नाटा टूटा। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। टक टक टक। ये आवाज कैसी? कौन है वहां? डर और हिम्मत के बीच वो धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। दरवाजा खुला, पर सामने सिर्फ एक लंबा और अनंत अंधेरा गलियारा था। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ मेरा वहम है। वो लेटा ही था कि बिस्तर के नीचे कुछ हिलने का एहसास हुआ। फर्श पर कुछ खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। पसीने से तरबतर राहुल ने कांपते हुए बिस्तर के नीचे झांकने की हिम्मत की। अंधेरे में दो लाल आंखें चमक उठी। वह उसे ही घूर रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? बिस्तर के नीचे से एक विकृत और भयानक आकृति धीरे धीरे बाहर रेंगने लगी। उसकी आंखें काली थीं और मुंह किसी गहरी खाई की तरह बड़ा था। राहुल भागने के लिए मुड़ा, पर दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वो खौफनाक चीज अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसकी ठंडी सांसें गर्दन पर महसूस हुईं। राहुल के चेहरे पर आखिरी खौफ दिखा और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह गांव वाले घर में दाखिल हुए, पर राहुल का कोई सुराग नहीं था। अगली सुबह हो जाती है, गांव वाले इकट्ठा होकर उस पुराने घर के अंदर दाखिल होते हैं। राहुल कहाँ है? वहां देखो। ये क्या है? भागो यहाँ से। रात फिर से लौट आई और घर के बाहर एक जानलेवा खामोशी छा गई। अचानक घर के भीतर से दो अलग अलग लोगों के चलने की आवाजें आने लगी। कैमरा पीछे हटा, पर कदमों की वो डरावनी आवाज तेज होती चली गई।